पेट्रोलियम मंत्रालय से बड़ी खबर आ रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों ने यह कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। ये कहा गया है कि एक्साइज का बोझ जो है वो ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। हम जानते हैं कि किस तरह से शेयर बाजार जो है उन पर भी एक दबाव बढ़ा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये खतरा मंडराने लगा है कि क्या कीमतें जो हैं वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। और ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो अपने आप में बड़ी राहत वाली है। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये बड़ी राहत है, क्या कुछ और डिटेल्स निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, वित्त मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 8 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है वो 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी जाएगी। इसके बाद ये माना गया कि शायद पेट्रोल और डीजल के दामों में भी 2-2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन अब जो पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी सरकारी तेल कंपनियां हैं, उनकी ओर से ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि इस पर जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों की ओर से भी जानकारी दे दी गई है कि इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और ये जो एक्साइज ड्यूटी जो कि बढ़ाई जा रही है इसका असर ग्राहकों के ऊपर नहीं पड़ेगा। हालांकि इसको लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मई 2014 के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत जो है, कच्चे तेल की कीमत वो 41% गिरी है। लेकिन सरकार ने बजाय राहत देने के 2-2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है और इससे ग्राहकों पर बोझ बढ़ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट हुई, जिसके कारण 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए छोटे बड़े निवेशकों के। और दूसरी तरफ अब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी भी की जा रही है। लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से भी और साथ ही पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से भी कि ये जो 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है इसका बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा। बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑयल और गैस जो है वो उन सेक्टर्स में से है, मेटल फाइनेंशियल सेक्टर्स, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ये जो टैरिफ वॉर का असर देखने को मिला है या जिस तरह से चीज़ें बदली हैं, ऐसे में ये कितनी बड़ी राहत लेकर आएगा और आगे आने वाले दिनों में कितना प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है? देखिए, प्रभाव तो निश्चित तौर पर मिलेगा और ये सरकार को स्पष्ट करना होगा कि ये एक्साइज ड्यूटी आखिर इस समय पर क्यों बढ़ाई गई है। लेकिन जो बात कही जा रही थी क्योंकि इसका उल्टा हुआ, कहा जा रहा था कि जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ इसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और निश्चित तौर पर भारत के जो तेल कंपनियां हैं उसको उन्हें इसका फायदा ग्राहकों को देना चाहिए और तेलों के दाम में कमी करनी चाहिए। तो हुआ उल्टा, उसके बल्कि एक्साइज की ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इसीलिए प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन इसीलिए अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये चाहे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई हो लेकिन ग्राहकों के ऊपर इसका बोझ नहीं डाला जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों ने एक बड़ी राहत यहाँ पर दी है। कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, एक्साइज का बोझ जो है वो ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा। तो जिस तरह से बाजार में हम देख रहे हैं स्थिति बिगड़ी हुई है, उसके बाद और जो बोझ है वो ग्राहकों के पास ना डाला जाए, इस बात की कोशिश यहाँ पर करते हुए मंत्रालय नजर आ रहा है।